सोनम वांगचुक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वांगचुक की पत्नी ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। तो वहीं आपको बता दें कि आज ही इस मामले में सुनवाई की गुहार भी लगाई गई है। वहीं सीजेपी के संसद मार्च को इजाजत नहीं मिली है। संसद सत्र को लेकर पुलिस ने इजाजत नहीं दी और दिल्ली में धारा 163 लगा दी है। तो आज ही मामले की सुनवाई की अपील जो है की गई है। बड़ी खबर। दूसरी तरफ ये तस्वीरें जंतर मंतर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। धारा 163 लगाई गई है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक तरफ सोनम की पत्नी गीतांजलि पहुंच चुकी है और आज ही मामले की सुनवाई की अपील की गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो मार्च संसद भवन तक निकाला जाएगा उसको लेकर पुलिस की अभी तक इजाजत नहीं है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ना ही जो इजाजत है वो मांगी गई है और ना ही इजाजत दी गई है। एक तरफ संसद के मॉनसून सत्र की आज शुरुआत होने जा रही है। सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि 9 बजे से मार्च की शुरुआत कर दी जाएगी। पुलिस की तरफ से इजाजत इस मार्च को अभी तक फिलहाल नहीं दी गई है और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि जंतर मंतर के अलावा पूरी नई दिल्ली में धारा 163 लागू की गई है। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की पत्नी पूरे मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख सोनम वांगचुक की पत्नी ने किया है। और वहीं सीजेपी के प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि इसके लिए कोई भी अनुमति ना तो ली गई है और ना ही दी गई है। संसद सत्र से पहले नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली में जंतर मंतर के अलावा धारा 163 लागू है। इसके साथ ही संसद मार्च की इजाजत भी नहीं दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि आदेश का पालन नहीं करने पर एक्शन होगा। बड़ी जानकारी। संसद मार्च की इजाजत नहीं दी गई है पुलिस की तरफ से। जंतर मंतर के अलावा धारा 163 लागू है। ये पोस्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया है। बताया गया है कि जंतर मंतर के अलावा नई दिल्ली में धारा 163 लागू है और परमिशन अभी तक इस मार्च को नहीं दिया गया है। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन भी स्टार्ट हो रहा है और इस मद्देनज़र प्रॉपर इलैबोरेट सिक्योरिटी मेजर्स भी इन प्लेस होंगे फॉर प्रोटेक्टीज एंड वाइटल इंस्टॉलेशंस के। कोई भी अगर ये जो 163 के ऑर्डर्स हैं या कोई भी लॉ वायलेट करता है तो दे विल बी लायबल फॉर लॉफुल एक्शन प्रोसिक्यूशन। और इसी सिलसिले में मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि कोई भी कानून को हाथ में न ले और कोऑपरेट करे पब्लिक पीस के लिए एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। धन्यवाद। और वहीं अनशन को लेकर सोनम वांगचुक की तरफ से अपने समर्थकों को चिट्ठी भी लिखी गई है। उन्होंने इस चिट्ठी में कहा है कि 20 जुलाई को अनशन खत्म कर दूंगा, लेकिन सरकार अगर पेपर लीक की जिम्मेदारी लेगी तो ये अनशन जो है मेरी तरफ से खत्म किया जाएगा। सीजेपी को संसद मार्च की इजाजत मिलेगी तभी यह अनशन खत्म होगा और अगर विपक्षी नेता संसद में मुद्दा उठाने का भरोसा देंगे तो ये जो अनशन है वो खत्म वो कर देंगे। चिट्ठी लिखकर समर्थकों से कहा गया है अनशन को लेकर सोनम वांगचुक की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। जो चिट्ठी सपोर्टर्स को लिखी गई है वो चिट्ठी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ इसमें कहा गया है अपने समर्थकों को। तो आज एक तरफ संसद की मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में धारा 163 जो है वो लागू की गई है। जंतर मंतर के अलावा पूरी दिल्ली में ये धारा लागू है। एडवाइजरी दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई है। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की तरफ से अपने सपोर्टर्स को ये चिट्ठी लिखी गई है। तो देखिए, सोनम वांगचुक का इलाज जो है जहां अस्पताल में एक तरफ चल रहा है, वहीं सीजेपी का अनशन जंतर मंतर पर जारी है। हालांकि यहां पर पुलिस बंदोबस्त जो है वो बढ़ा दिया गया है। पुलिस फोर्स की ज्यादा से ज्यादा यहां पर तैनाती की गई है। कई लेयर्स की जो
बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर कर दी गई है। पुलिस की तरफ से साफ कहा गया है कि ये जो मार्च का आह्वान किया गया है आज सीजेपी की तरफ से, उसको दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है और ना ही किसी भी तरह की अनुमति जो है वो मांगी गई है। यानी कि पूरी कोशिश दिल्ली पुलिस की रहेगी इस मार्च को रोकने की, इस प्रदर्शन को रोकने की। संसद तक ये मार्च सीजेपी की तरफ से निकाला जाएगा। 9 बजे का समय जो बताया गया है कि इस मार्च की शुरुआत हो जाएगी सीजेपी की तरफ से। तो वहीं देखिए, सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में है और वहीं से ही संसद मार्च का आह्वान वो कर चुके हैं, जिसके बाद देश की सियासत का पारा भी हाई है। विपक्ष इस मुद्दे को मॉनसून सत्र में उठाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती हैं, जिसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चली है। सोनम संसद मार्च से पहले विवादों में घिरे हुए हैं। तो वहीं सोनम की पत्नी ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अस्पताल मुलाकात में बाधा डाल रहा है। गीतांजलि ने अस्पताल पर इलाज की जानकारी न मिलने का आरोप भी लगाया है। सोनम की पत्नी ने वांगचुक को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग भी उठाई, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अस्पताल का कहना है कि सोनम वांगचुक की हालत स्थिर है और उनकी 24 घंटे मेडिकल निगरानी जरूरी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में सोनम वांगचुक का इलाज चल रहा है और पुलिस का दावा है कि स्वास्थ्य कारणों से सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल लाया गया है। सुरक्षा और इलाज प्राथमिकता है। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला भी दिया है। तो देखिए, दूसरी तरफ मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली हाई अलर्ट पर है। सोनम वांगचुक के प्रस्तावित संसद मार्च को अनुमति नहीं मिली है। राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS की धारा 163 भी लागू कर दी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या संसद सत्र से पहले सरकार किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन का जोखिम नहीं लेना चाहती। वांगचुक को लेकर राजनीति भी तेज है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और पुलिस का कहना है कि उनकी बिगड़ती हुई सेहत को देखते हुए इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसी बीच वांगचुक की पत्नी ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोज आप अगर टेस्ट चेक करेंगे, जब वो जंतर मंतर पे थे उनका ब्लड प्रेशर 110/70 ऐसा रहता था। कल शाम को जब उनका किया गया तो वो 125/85 हो गया, क्योंकि जिस तरह से पुलिस का आना जाना है, रूम में आ रहे हैं या यहाँ का बर्ताव है, तो हम इसलिए ऐसी जगह चाहते थे जहाँ वो कंफर्टेबली रह सकें, खुशी से रह सकें और जहाँ हम चाहते हैं, और ये हमारा डिसीजन है। तो खुशबू हमारी संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। जंतर मंतर पर उनकी मौजूदगी है। सीधा आपको लेकर चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। खुशबू, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और ये भी बताइए, क्योंकि इससे पहले आपने जानकारी दी थी कि 9 बजे से सीजेपी की तरफ से इस मार्च की शुरुआत की जाएगी। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी तैयारी के साथ वहां पर है। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है। क्या ये कहा जा सकता है कि पुलिस की कोशिश है, क्योंकि धारा 163 पूरी दिल्ली में लागू है जंतर मंतर के अलावा, कि जंतर मंतर से बाहर उन्हें निकलने ही नहीं दिया जाए, प्रदर्शनकारियों को वहीं पर ही रोक दिया जाए, क्योंकि इजाजत तो दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है इस मार्च को अभी तक। बिल्कुल स्वाति, दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि इस जो मार्च है इसकी ना तो परमिशन ली गई है और ना ही परमिशन दी गई है। यानी यही कारण है कि यहाँ पे जो आगे की तरफ बैरिकेड थे उनको हटा के और ये एरिया और बड़ा कर दिया गया है, क्योंकि भीड़ इतनी भारी मात्रा में पहुंच रही है और लगातार लोगों का जो है यहाँ पहुंचना जारी है। सुबह 9 बजे का समय दिया गया था यहाँ से मार्च का। तस्वीरें दिखाते हैं आपको इस वक्त भीड़ किस तरीके से है। जंतर मंतर अंदर की तरफ एक बैरिकेड है, जो पहले केवल वहां से अंदर का जो एरिया होता है वो मुख्य जंतर मंतर का एरिया होता है, लेकिन अभी भीड़ इस तरीके से लगातार बढ़ रही है कि बाहर वाला ये बैरिकेड जो है हटाए जाने के बाद भी तस्वीरें ऐसी हैं कि बाहर भी लोगों की जो है भीड़ वो लगातार बढ़ती जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स दिख रहा होगा तस्वीरों में आपको, और इसी तरीके से जो सुरक्षा है वो पूरी दिल्ली में नजर आ रहा है। ना सिर्फ जंतर मंतर के आसपास बल्कि दिल्ली भर में आपको जगह जगह बैरिकेड और जगह जगह दिल्ली पुलिस की टीमें नजर आ रही हैं। यानी किसी भी तरीके का, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके के मार्च की परमिशन नहीं थी और यही कारण है कि इतनी सुरक्षा बढ़ाई गई है। लगातार यहाँ से सामने की तरफ स्टेज है जहाँ से अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, जहाँ दीपके बैठे हुए हैं, जहाँ तमाम लोग जो अनशन कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं। भीड़ इतनी है कि हम अंदर के बैरिकेड तक जा नहीं सकते। काफ़ी भीड़ जो लगातार है वो बढ़ती जा रही है। सबके
ये जो हाथों में आपको नजर आ रहा होगा झंडा, इस वक्त लहराए जा रहे हैं तिरंगा, और यहाँ से देशभक्ति के गीत भी बजाए जा रहे हैं स्टेज से, और वहाँ से माहौल पूरा इस तरीके से बना हुआ है कि सभी में, यहाँ जितने भी प्रोटेस्टर पहुँचे हुए हैं, जोश नज़र आ रहा है। अब से थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, बारिश के बावजूद ये जो तमाम लोग हैं वो डटे हुए नज़र आए, और यहीं पे सभी जो लोग हैं वो लगातार बने हुए हैं। चलिए बात भी करते हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? हम तो जी है राजस्थान से। कौन से आए हैं आप लोग? कब आए आज? नहीं जी, हम परसों से यही भी है, परसों से यही भी है। अच्छा, आज लग रहा है मार्च हो जाएगा? जी मार्च तो होके रहेगा। अपनी पूरी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी बढ़े न बढ़े जी, मार्च तो होएगा। देखो जो चीज लिखी हुई है। रैपिड एक्शन फोर्स देख के नहीं लग रहा है कि कुछ कार्रवाई हो जाएगी? रैपिड एक्शन फोर्स लगा हुआ है। कहाँ से आए हो? जी अमीन के साथ ही है, इनके दोस्त है। राजस्थान से ही है सब? मैं नोएडा से हूँ। दिख रहा है रैपिड एक्शन फोर्स? लग रहा है कि चारों तरफ से तो बैरिकेड लगा दिए हैं। लग रहा है कि मार्च के लिए सजावट करी गई है। लग रहा है कि सजावट करी गई है। आगे से ही बैरिकेड लगाए गए हैं। मार्च को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ये सजावट करी गई है। बस लग रहा है मार्च हो पाएगा? होगा, बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो करा जाएगा। और पुलिस सरकार तो पहले ही डरी पड़ी है हमसे। ये जो रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस वालों को गैस के गोले नजर आ रहे हो। ये एक्शन लेंगे हम पे। अगर मानिए हम पे एक्शन ले रहे हैं, अभी हम गांधीवादी पे चल रहे हैं। अगर हम हिंसा पे आए तो एक के बदले 3 है यहाँ पे। ये भी बोल रही है दिल्ली पुलिस की परमिशन नहीं दी गई। अरे परमिशन नहीं दी गई तो आप दो ना, आप डर क्यों रहे हो? जब आप चोर नहीं हो तो आप डर क्यों रहे हो? अब दो परमिशन। जिन्होंने सरकार बनाई अपने देश में परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। ये जब धरना प्रदर्शन विपक्ष में तब परमिशन लेते हैं। ये तानाशाही है। ये उत्तर कोरिया में किंग जोन की तरह ऐसा लगता है सनकी प्रधानमंत्री है ना। ये लग रहा है ये जो मार्च है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम, भारत माता की जय बोल के और इसको पूरा करेंगे। कोई भी नौजवान डरने की जरूरत नहीं, हिम्मत रखना, सफल होगा सफल। यस मैम। मैम फतेहपुर यूपी से मैम। यूपी से आए हो? कब से? मैम 2 दिन से हैं। यस मैम। आज लग रहा है माहौल देख के बदला अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा कि होगा, जरूर होगा। हम लोग करके ही मानेंगे, ऐसे जाएंगे भी नहीं मैम। बिना करे नहीं। जो नो मैम जाएंगे ही नहीं हम लोग। ये जज्बा है। 9 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है आप लोग का। लोकतांत्रिक देश है, संविधान से देश चलता है। आप ये समझ लीजिए, ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये किसान, नौजवान और जितनी जनता देश की है, जवान जो लगा दिया हमने सामने लड़ाई लड़ने के लिए लगा दिया। ये हमारे भाई तो हैं, ये किसान एक बेटा तो हैं। ये अपने भाइयों को मारेंगे। ये थोड़ी सुनते हैं सरकार। नहीं, सरकार के नहीं है ये संविधान लेके शपथ लिया है। ये पढ़ के आए, ऐसे नहीं आए हैं। ये किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। ऊपर से ऑर्डर आएंगे। आया तो ये हम लोगों का देश है। ये किसी विदेश में हम लोग रह रहे क्या? ये संसद भवन किसी का, ये रोड किसका? हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर। जी कब से हैं? 3 दिन से। 3 दिन से। जैसा माहौल बना हुआ है, जितनी सिक्योरिटी सुरक्षा बढ़ाई गई है, कहा यह भी जा रहा है कि मार्च की परमिशन नहीं है। परमिशन हो या ना हो, सांसद जाएंगे। आज सांसद जाएंगे, पूरी ताकत के साथ जाएंगे। ये कितनी दीवार खड़ी कर ले, जाएंगे तो जाएंगे। कह रहे हैं धारा 163 लगाई हुई है। कितनी भी धारा लगा लो, ये सब छात्र है, स्टूडेंट है। ये किसी के रोकने से रुकेंगे नहीं रुकेंगे। डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। काय का डर है? डर तो है ही ना। अपने देश की बात बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने देश में डर किस बात की। लेकिन जिस तरीके से आज माहौल है, बिना कहा जा रहा है कि अनुमति नहीं दी गई है अभी तक इस प्रोटेस्ट को, इस मार्च को, प्रदर्शन केवल यहाँ तक आप लोगों को सीमित रखा गया है। तो सरकार अनुमति क्यों नहीं दे रही, परमिशन क्यों नहीं दे रही? यानी सरकार जो डरी है, सम्मी है, सरकार डरी है, सम्मी है, तभी तो परमिशन नहीं दे रही है। क्योंकि हम लोग अगर कोई अपने अच्छे रास्ते पर है, हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए ना। कहाँ से हैं आप लोग? हम तो यूपी से हैं। तो देखिए, देश के कोने कोने से छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं बेखौफ होकर कि इजाजत इस मार्च को मिले या ना मिले, हम तो संसद मार्च
करके रहेंगे। संसद तक मार्च होकर रहेगी। खुशबू, आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, लगातार जंतर मंतर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज 9 बजे का समय जो है वो सीजेपी की तरफ से दे दिया गया है कि मार्च की शुरुआत संसद तक हो जाएगी। कितना भी रोकने की कोशिश की जाए पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन आज हम लोग जो हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। खुशबू का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। खुशबू लगातार हमारे साथ बनी हुई ग्राउंड जीरो से, जंतर मंतर से। खुशबू, देखिए, जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनसे आप बातचीत कर रही थी। देश के कोने कोने से छात्र यहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई देखिए, कितने भी रोकने की कोशिश की जाए लेकिन हम तो नहीं रुकेंगे। लेकिन जरा पुलिस प्रशासन की भी तैयारी दिखाइए, क्योंकि वहां पर आंसू गैस के गोले जो हैं वो भी लाए गए हैं। यानी कि कहा जा सकता है अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई, अगर छात्र नहीं मानते हैं तो बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। क्या इस तैयारी के साथ पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची हुई है, वहां पर तैनात है? जी बिल्कुल स्वाति, दिखाते हैं पुलिस प्रशासन की तैयारियां को। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, नजर आ रहे होंगे तमाम दिल्ली के, न सिर्फ यहाँ पे दिल्ली पुलिस की टीमें हैं बल्कि अधिकारी भी यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लगातार गश्त कर रहे हैं। और सामने आपको दिख रहा होगा टीयर गैस वाली जो वैन होती है वो यहाँ डिप्लॉय है, और साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है वो बैरिकेड बना हुआ है, रैपिड एक्शन फोर्स लगा हुआ। आगे की तरफ भी बैरिकेडिंग की हो गई है, यहाँ से निकलने की परमिशन नहीं है किसी को। अब दूसरे गेट के ये जो मेन रोड है जो अंदर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ को आते हैं, यहाँ से जो रोड जा रहा है यहाँ से एंट्री तो हो रही है लेकिन यहाँ से भी एग्जिट नहीं करने दिया जा रहा है। यानी जो भी जंतर मंतर के आसपास के जो भी रास्ते हैं वहां से एग्जिट करने नहीं दिया जा रहा है। यानी साफ तौर पे कि यहाँ पे कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि किसी भी तरीके की अनुमति नहीं है, और यही कारण है यहाँ से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। जो एक बार अंदर आ गया वो अंदर ही परमिशन मिल गई। हाँ, बीच बताया तभी अनाउंस करते हैं और परमिशन मिल गई है। हाँ, रूट भी तय हो गया है, परमिशन मिल गई है। लगातार जो सीजेपी के लोग हैं वो कह रहे थे कि बातचीत चल रही थी, परमिशन नहीं क्या मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, हमारी ताकत तो हमारे बाबा साहब है। अंबेडकर ने जो हमें हथियार दिया है संविधान के रूप में, हम तो सिर्फ उसी के नीचे रह के अपना आंदोलन आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम छात्र हैं, सिर्फ शिक्षा ही तो मांग रहे हैं। हमने क्या मांग लिया बताओ? शिक्षा के अलावा हमें कुछ चाहिए नहीं। और मैं ये सरकार से बस इतना पूछ रहा था, ऐसा क्या दबाव, कौन तुम पे इतना दबाव डाल रहा है कि छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही? छात्र का मतलब है भविष्य, देश की नींव, और छात्र मजबूत देश मजबूत। हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम सिर्फ छात्र हैं, हमने कुछ नहीं मांगा। हमने ये मांगा है कि हमारा आश्वासन दीजिए, हमें इस्तीफा दीजिए। जो आप लोगों ने मार्च अनाउंस किया हुआ है, प्रशासन ने कह दिया है परमिशन नहीं है, धारा 163 लागू कर दिया है, को भी पता होगा कि यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है किसी को। जो लोग रहे हैं अंदर, लग रहा है मार्च हो नहीं पाएगा, होगा। नॉट इज द नेम छात्र, दिस इज ए ब्रांड छात्र। ब्रांड छात्र हैं, सरकार नौकर है, मालिक हम हैं, छात्र है मालिक, इंसान आम इंसान है मालिक, किसान है मालिक। कहने का अर्थ ये है, हम गांधीवादी तरीके से जाएंगे, अपना आंदोलन पूरा करेंगे और जाएंगे। मैं इतना चाहता हूं सरकार से, सरकार हम इसी देश के लोग हैं। आप किस चीज में इतना टाइम लगा रहे हो हमें नहीं पता, बाकी हमें किसी की ताकत है। तुम्हें अगर सत्ता का गुरूर है तो हमें हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान का गुरूर है। हक से यहाँ बैठे हैं और बैठे रहेंगे, अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। लगातार यहाँ पे लोगों के हाथ में संविधान, देश का झंडा, बाबा साहेब की तस्वीरें और भीड़ एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। बाहर का इलाका है, जो मेन जंतर मंतर का एरिया है उससे बाहर का ये एरिया है। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार लोग आ रहे हैं, लोगों का आने का सिलसिला जारी है। ये पूरी रोड जो लगभग 200 मीटर की है, ये रोड अब खचाखच भर चुकी है। लगभग 2-3 लेयर इधर भी बैरिकेटिंग हुई है। अंदर की तरफ आने के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। ऐसे में कहीं ना कहीं एक डर भी बना हुआ है। हालांकि लोगों में डर नहीं है, जो प्रदर्शनकारी हैं उनके जज्बे में कमी नहीं है, उन लोगों को डर नहीं लग रहा है किसी भी तरीके का कि अगर माहौल बिगड़ता है। सबका कहना है कि हमें मार्च करना है, करेंगे, हो जाएगा मार्च। बिल्कुल, स्टूडेंट हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। जैसे कि 20 दिन से कंटिन्यू भूख हड़ताल भी है, 22वां दिन है शायद,
और लगातार 1 महीने से ये प्रोटेस्ट जारी है। तो किस कारण से? आप लोग कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ, भीलवाड़ा जिले से, BM आर्मी से हूँ। ये शांति प्रिय चल रहा है, इसीलिए आज तक टिक पाया है। और भाई ठीक है खुशबू, आप बातचीत जारी रखेगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे इस पूरी खबर को लेकर। तो इस पूरी खबर पर नजरें बनी हुई हैं, अब देखना यही होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।